हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और एक्वेरियंस के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है एक ट्रांजिट का वीडियो। और एक्वेरियस जो राशि है, एक्वेरियस जो लगन है, उसके स्वामी बनते हैं शनि। और शनि और मंगल की युति पे ही है ये वीडियो। शनि और मंगल की युति जो अभी बनी हुई है मीन राशि में, और जो कि 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक बनी रहेगी। और दोनों ही के दोनों ग्रह इस टाइम पे अस्त हैं। तो अस्त का मतलब होता है कि जो मंगल के कारक तत्व हैं और जो शनि के कारक तत्व हैं, उनमें थोड़ा सा अभाव देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी ही बात है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही जिसको बोलते हैं पापी ग्रह हैं। ठीक है, हालांकि इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी इस तरह के पाप प्रभाव वाले ग्रहों का एक साथ आना, किसी भी घर में कोई भी युति बनाना एक तरह से अच्छा तो नहीं होता है। और इसको विस्फोट योग बोलते हैं, क्योंकि मंगल अगर अग्नि है तो शनि जो हैं एक तरह से पेट्रोलियम का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं। तो पेट्रोल में अगर आग लगा दी जाए, ठीक है, या जलती हुई आग में पेट्रोल फेंक दिया जाए, तो आग और भड़कती है और ज़्यादा नुकसान करती है। लेकिन आपके लिए ये वाला ट्रांजिट या फिर ये वाली युति, जो कि मीन राशि में आपके दूसरे भाव में बनने वाली है, अच्छी रहने वाली है। ठीक है, और जिस तरह से डराया जा रहा है, माम विस्फोट है, युद्ध है, वो है, आप इस चीज़ को ना नोट डाउन करके रखिए। युद्ध इस टाइम पे बंद तो नहीं होगा। जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के शुरू में ही युद्ध रुक जाएगा। युद्ध विराम तो अभी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की युति इस तरह की है कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में और जियोपॉलिटिकल लेवल पे युद्ध तो अभी रहेगा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। और जितनी भी घटनाएं हैं ना, थोड़ा सा अभी तक जितनी चीज़ें थी युद्ध में, वो हवा के थ्रू युद्ध हो रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, लेकिन अब जो है जल के थ्रू, जिसको बोलते हैं ना, पानी के थ्रू लड़ाई होने के, पानी के थ्रू कोई विनाश हो जाना, पानी में आप इस तरह से समझ सकते हैं कोई सुनामी आ जाना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियंस आप लोगों के लिए मंगल और शनि की ये युति किस तरह की चीज़ें लेके आने वाली है। और ट्रांजिट के वीडियोस एज यूजुअल 2 पार्ट में होते हैं। कुछ चीज़ें हम ट्रांजिट से डायरेक्ट देखते हैं और कुछ चीज़ें हम कार्ड से देखते हैं। तो यहाँ पे द व्हील है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अपनी एनर्जी का ही कार्ड आया है 8 नंबर। और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो हमने 4 कार्ड निकाले हैं गाइज, और चारों के चारों पॉजिटिव हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला है, जब हम कार्ड्स पुल कर रहे हैं, सो कार्ड्स को भी पता है कि हमें कौन सी एनर्जी रीड करनी है। तो चाहे ये महाविस्फोट योग है, विस्फोट योग है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। क्यों अच्छा रहने वाला है, उसका रीज़न मैं आपको ट्रांजिट में समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। जैसे कि मैंने बोला है, मंगल जो है ना, आग है, आपका बल है, पराक्रम है। मंगल आपके अंदर जो युद्ध लड़ने की क्षमता है, आपका सपोर्ट सिस्टम, इवन कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ, ये सारी की चीज़ें जो है मंगल देखता है। मंगल कहीं ना कहीं एक्शन टेकिंग कैपेसिटी है। और शनि के जो कारक तत्व हैं, इसके बिल्कुल ही उल्टे हैं। शनि बिल्कुल ठंडी हवा है, ठीक है, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, रेजिस्टेंस है, ब्रेक है। तो आप ऐसे समझिए कि एक गाड़ी में ना एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा दिया जाए तो गाड़ी की जो हालत होती है, तो कहीं ना कहीं जब भी मंगल और शनि किसी के एक ही भाव से गोचर कर रहे हों, या किसी के D1 चार्ट में, लगन चार्ट में एक साथ किसी घर में बैठे हों, तो उस घर की कारक तत्वों के बैंड बजा के रखते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत कार्मिक जो जीवन होते हैं ना, उसमें ये आपको मंगल और शनि की युति देखने को मिलती है। और उस घर के लिविंग सिग्निफिकेशन, यानी कि जो रिलेशंस हैं, जो लोग हैं उस घर से रिलेटेड, वहाँ कुछ बचने नहीं देते हैं ये दोनों के दोनों ग्रह मिलके। बहरहाल हमें उस चीज़ की बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है कि ये जो गोचर हो रहा है आपके 2nd भाव से हो रहा है, दूसरे भाव से, धन भाव से हो रहा है, और मीन राशि में से हो रही है। अब जो मीन राशि है वो पानी की राशि है, मंगल आग का गोला है, शनि पेट्रोलियम है। तो 3 कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज कहीं ना कहीं मिल रही हैं। ठीक है, मीन राशि लेट गो की है, डिवोशन की है, मोक्ष की है,
और मीन राशि डेप्थ में इमोशंस को फील करती है, ठीक है, डीप ओशन की राशि है, अध्यात्म की, ज्ञान की, बैलेंस बना के रखने की राशि है कहीं ना कहीं। और मीन राशि वालों का ना जो होता है इम्प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड होता है चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे शनि और मंगल का गोचर आपके लिए क्या करने वाला है, सबसे पहले तो आपको बनाएगा प्रैक्टिकल। अगर और एक्वेरियस का प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग ना प्रैक्टिकल आपको दिखेंगे, लेकिन ये लोग भी काफ़ी इमोशनल होते हैं। दिक्कत ये होती है कि जहाँ इमोशंस शो करना होता है वहाँ पे ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जहाँ बिल्कुल लिटरली प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पे ये इमोशनल हो जाते हैं और चीज़ें उलझ के रह जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे, बताएंगे कि इमोशंस कहाँ दिखाना है, और मंगल आपको बताएंगे कहाँ एक्शन लेना है, और शनि आपको बताएंगे कहाँ रुकना है, ठीक है। तो ओवर इमोशनल होके अगर आप कोई भी फैसले ले रहे थे पैसे को लेके, कोई चार आंसू बहा के आपसे पैसा उधार ले जाता था, ठीक है, परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, आपको मिसयूज़ किया जा रहा था, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई न्यू इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि मंगल जो है न्यू इनिशिएटिव लेने का ग्रह है, ठीक है। शनि उसको दिशा दिखाएगा, शनि शनि धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना सिखाएगा, और मेन राशि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें किस तरह से हो सकती है, क्योंकि मेन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति चीज़ों को ना लॉन्ग रन पे सोचते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस जीवन का नहीं सोचते हैं, अगले जन्मों का, पिछले जन्मों का भी सोचते हैं। तो आपके लिए ये गोचर जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। आप आगे बढ़ सकते हैं इस टाइम पे, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड के साथ आप लोग चलेंगे। ज़मीनी जो काम है ना, ज़मीनी बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ कोई काम करना, और जो अगर आप इस तरह के प्रोफेशंस में हैं ऑलरेडी, मशीनरी का काम है आपका, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मेटलर्जी का काम करते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में हैं, सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड कोई आपका काम है, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, अगर इस तरह का काम अगर आप करते हैं, लेदर, कोल, आयरन, पेट्रोलियम, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, स्टील का, हैवी मशीनरी का काम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर आप काम करते हैं या उनके मालिक हैं, इस तरह के अगर आप काम करते हैं ऑलरेडी, तो ये काम तो वैसे ही बढ़ने वाले हैं इन दोनों ग्रहों की युति से। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पे आप न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं इन फील्ड्स में आपको अच्छा रहेगा। इवन कि फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो होती है ना प्रॉपर्टी के जो केसेस चलते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का अगर आप काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप लीगल एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं, तो इस तरह के प्रोफेशन में भी बूम आएगा इस टाइम पे आपके लिए। और आप इस वीडियो को ना अपनी लगन की राशि से या फिर अपनी चंद्र राशि से देखिएगा तो आप बहुत रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव करेंगे इस टाइम पे। और टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, ये युति रहने वाली है 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक। अगर गलती से मैं कहीं 2025 बोल दूँ तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल, कोई पुराना बड़ा सपना साकार होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये 8 नंबर है। 8 नंबर धीरे धीरे होने वाली कोई चीज़ें, बहुत टाइम से किसी चीज़ पे टाइम और एनर्जी लगाया हुआ है, कोई बड़ा सपना दिन रात एक किया है, बहुत पेशेंटली अपनी बारी का वेट किया है, ये प्रमोशन हो सकती है, ये कोई नया बिजनेस खड़ा करना हो सकता है, ये कोई साइड बिजनेस चलाना हो सकता है, ये कोई साइड हसल हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें गेन्स और प्रॉफिट जो हैं उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। बहुत आपका टाइम और एनर्जी लगा है, बहुत पेशेंटली आपने अपनी बारी का वेट किया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ हो सकती हैं इस टाइम पे, और बहुत लोग अपनी टॉक्सिक मैरिज में से इस टाइम पे जिसको बोलते हैं ना मुक्त भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल मुक्त हो गई है, रिलीव हो गई है, पुरानी चीज़ों से मुक्त हो जाना। ये देखिए यहाँ पे द व्हील का कार्ड है, ये भी मुक्त हो गई है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, फ्रीडम की एनर्जी है, और किसी के चंगुल में से निकल जाना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, टॉक्सिक बॉस के अंडर से निकल जाना, टॉक्सिक वर्क प्लेस से निकल जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़ा हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, और आप लोगों की भी 7.5 चल रही है गाइस। तो 7.5 का ये आपका अंतिम चरण है, और बोलते हैं कि उतरती हुई 7.5 ना कभी कभी
बहुत तेज़ी के साथ में ना कुछ चीज़ें चेंज करके जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, क्योंकि आपके लगन चार्ट में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं वो भी देखने होते हैं, और आपकी दशा किस चीज़ की चल रही है, कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है। तो इस टाइम पे बहुत बड़े गेन्स होना, हैवी गेन्स होना, आपकी सैलरी बढ़ना, आपका काम कारोबार बढ़ना, और पुरानी टॉक्सिक चीज़ों में से, पुराने टॉक्सिक जो कार्मिक रिलेशंस हैं उसमें से मुक्त होना। बहुत पुराना मुझे लग रहा है ये ना, हैवी कार्मिक बैगेज है आपका, चाहे इस लाइफ का है किसी के साथ में, तो हो सकता है कि आप उसमें से निकलें। डिवोर्स और सेपरेशंस भी बहुत लोगों के लिए हैं। प्रॉपर्टी के इश्यूज़ यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ, यानी कि ये केसेस हैं जो साल दर साल 10-10 साल से चल रहे हैं, आप फंसे हुए हैं। किस चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं उसमें से आप बाहर निकलेंगे, रिलीज का एनर्जी है। अगर इस टाइम पे इस तरह के भी योग बने हुए हैं कि जेल जाना पड़ सकता है, तो उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके चीज़ें ठीक कर लेंगे। इस टाइम पे आपको ढंग का वकील मिल सकता है, ढंग का सर्जन मिल सकता है, हो सकता है आपकी कोई सर्जरी होनी हो और वो टल जाए, हो सकता है दवाई ही आपको काम कर जाए। घर में भी अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, खासकर किसी बुजुर्ग इंसान की, तो दो चीज़ें होंगी, या तो उनको मुक्ति मिलेगी, ठीक है, और वो ही उनके लिए बेस्ट है, या उनकी तबीयत में सुधार आएगा। ये चीज़ें हैं। और मोस्टली ये आपके ना दोनों परिवारों में है, ये आपके नानके वाली फैमिली में भी है और दादके वाली फैमिली में भी है। दोनों में से किसी भी फैमिली के साथ अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं वो भी रिजोल्व होंगे। मंगल जो है आपके भाई के कारक भी होते हैं, और जो शनि है वो आपके बुजुर्गों के कारक होते हैं। तो भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के इशू हैं, बंटवारे के इशू हैं, बिजनेस के इश्यूज हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ों में अगर आप उलझे हुए हैं, तो वहाँ से एक नई शुरुआत होना। जितना लेन देन था आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कर लिया, जितना कर्म काटना था वो कट चुका है, और अब एक नए कर्म की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि मीन राशि है चीज़ों को चेंज करने की राशि, मीन राशि में वैसे भी एक चीज़ खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। अगर आपकी मीन राशि बनती है ना किसी की भी, और तो यही होता है कि ये जन्म में एक हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके उसमें से बाहर निकल के जो नया जन्म है वो अब एरीज से शुरू होने वाला है। तो मीन राशि में इन ग्रहों का गोचर है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा, और मोस्टली मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होकर पॉजिटिव चीज़ें शुरू हो रही हैं। और ये आपका अपना खुद का बल है, ये आपकी खुद की मेहनत है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रहों के गोचर से ही हो रहा है, आपने भी अपना 100% दिया है। शनि वाली एनर्जी बिल्कुल दिख रही है, बहुत मेहनत की है, ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। जिस चीज़ के लिए भी आपने मेहनत की है ना, वो चीज़ ऊंचाइयों पे जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको इस टाइम पीरियड में ना नॉमिनेट किया जा सकता है किसी अवार्ड के लिए, अवार्ड मिल सकता है, किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिल सकता है आपको इस टाइम पे ना। रिटन अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलते हुए मैं देख रही हूँ। शिक्षा में सफलता मिलना, जॉब मिलना, पहली पहली बारी अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है। दुनिया में मतलब ना कभी कभी आपकी तारीफ होती है, आप सेंटर ऑफ द अटेंशन बनते हैं, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनते हैं, लाइमलाइट आपके ऊपर रहती है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कोई कॉन्सर्ट का पार्ट बनना, ठीक है, कोई शो करना, किसी भी तरह से स्टेज शो करना, स्टेज पे अपनी प्रेजेंस को दिखाना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और ये शादी का कार्ड होता है, क्योंकि ये वीनस का 6 नंबर का कार्ड है। तो शादियां हो जाना, बच्चे होना, घर परिवार बसना, वीनस की जितनी भी चीज़ें हैं इस टाइम पे आपको मिलना, घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है। मंगल गाड़ी के भी कारक होते हैं, लेकिन मंगल ना थोड़ी सी बड़ी हैवी मशीनरी वाली गाड़ियाँ जो होती है ना, एसयूवी टाइप, उनके कारक हैं। तो वो उस तरह की गाड़ियाँ भी इस टाइम पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। हेल्थ, वेल्थ, इम्यूनिटी आपकी सारी मैं अच्छी देख रही हूँ। सक्सेस की सीढ़ियाँ छू रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सक्सेस आपका माथा चूम रही है, और एक हाई मोराल में रहता है ना इंसान, तो उस तरह का मैं आपके आसपास माहौल देख रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तो ट्रांजिट के वीडियोस ना आप देखा कीजिए, और खासकर थोड़े से अच्छे वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि विस्फोट है, ये है, वो है। देखिए, जो युद्ध है, जो त्रासदी है, वो सबके लिए है, लेकिन जो आपदा में अवसर ढूंढता है ना, जीवन का जादूगर वो ही बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स है आपके अराउंड, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। सोरो है यहाँ पे, कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है आपको। नथिंगनेस का भी कार्ड आया है। अब ओशो से हमें बहुत बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिली हैं, इसीलिए ओशो के कार्ड्स ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना कोई एक इंसान, चाहे वर्क प्लेस पे है, चाहे घर पे है, आस पड़ोस में है,
आपके दोस्तों में से है, कोई भी है, ठीक है, इवन आपका पार्टनर हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिस भी जीवन में, जहाँ भी, जिस भी कोने में ना आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो ये किसी अंदर के इंसान की वजह से है, जिसको आपका ना अंदर से सब कुछ पता है, जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं। बहुत हैवी पॉलिटिक्स का आप शिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस इंसान को समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, इसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे ना, तो जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें, एक होता है ना मुंह के सामने ने वाला आके छिन जाना, तो इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं कि धोखा कोई दे, जिसको आप अपना राइट हैंड समझते हो। मंगल क्योंकि भाई का कारक है, कोई भाई जैसा दोस्त वो धोखा दे सकता है। कोई बहुत अच्छा कुलीग जिसके साथ बहुत सालों से आप रह रहे हैं, आपका लंगोटिया यार, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है, कोई रिश्ता बचा नहीं है यहाँ पे। और एक्वेरियस के साथ दिक्कत यही है कि ये वाकई में अच्छे होते हैं। कुछ सोल ट्राइब हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो ये वाकई में जेन्युइनली हेल्पफुल सोल ट्राइब होता है। और जब इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, इनको हेल्प कोई नहीं करता है, क्योंकि ये इस तरह के लोगों से घिरे होते हैं, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा ये करें कि अपनी चीज़ें ना बतानी बंद करें यहाँ पे। और यहाँ पे ये सोरो आ सकता है इस पर्सन के थ्रू, अगर आप इसको पहचान नहीं पाएंगे और इसको बाहर का रास्ता दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नथिंगनेस है और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है। तो कहीं ना क्योंकि 7.5 का आखिरी फेज है और बहुत स्ट्रॉन्ग झटका देता है आखिरी वाला फेज, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, अपनी कमर कस के नहीं आए हैं 7.5 के 2 फेजेस में, आपने इन लोगों को पहचानना नहीं सीखा है, स्टिल इनको फेवर करते हैं, स्टिल इनकी हेल्प करते हैं, इनको प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर शनि बहुत झटके के साथ पटकते हैं और आपके जितने भी इल्यूजन है ना, वो सारे के सारे चकनाचूर हो जाते हैं। और क्या बचता है आपके पास? अकेलापन और सोरो। ऐसा ना रहे तो आप प्रैक्टिकल बने। इस टाइम पे देखो एक झटका इमोशनल लेवल पे तो कहीं ना कहीं से आपको लगने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही साफ और सीधी बात करती हूँ, सारा मीठा मीठा मैं आपको बता के चली जाऊँ तो इस तरह की फिर गाइडेंसेस आपको कहाँ से मिलेंगी। और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन बहुत बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी असर्टिव है, कॉम्प्रोमाइज़ है कुछ सिचुएशंस में, मुझे लग ही रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं, और कोर्ट केसेस हैं, एलिगेशंस हैं, लिटिगेशंस हैं किसी भी तरह के, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू ठीक होगा। तो आमने सामने बातचीत करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। 4 पैसे का नुकसान इज़ ओके, लेकिन टाइम का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ना, सिचुएशन जो भी है, नेस्टी लोग हैं, नेस्टी सिचुएशन है, उसमें से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांजिट आपकी हेल्प करेगा आपको पुश करने में, ठीक है। शनि आपके भ्रम तोड़ेंगे और मंगल आपको साहस देंगे उन सब लोगों से लड़ने का, ठीक है, और अपना हक मांगने का। क्योंकि जो एक्वेरियस होते हैं ना, पहली बात तो इनका अपनी मदर के साथ रिलेशन बहुत दिक्कत भरा रहता है, इनका लेडीज़ के साथ रिलेशन बहुत दिक्कत भरा रहता है। इनको तो अक्सर इनकी मदर ही दूसरे सिबलिंग्स के साथ में मिलके जो है धोखा दे रही होती हैं या इनका फ़ायदा उठा रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। इनका कमाया हुआ पैसा ये कभी इंजॉय नहीं कर पाते, दूसरे ही इंजॉय करते हैं। इट्स ओके, लेकिन क्रेडिट भी नहीं देते हैं। यूज़ करते हैं, इट्स ओके, लेकिन मिसयूज़ भी करते हैं। सो यहाँ पे ना भी असर्टिव रहना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके जल्दी से जल्दी निपटारा करना है चीज़ों का। और एक चीज़ के लिए नो है, मैं अभी देख लेती हूँ कि किस चीज़ के लिए ये नो आया है, कि ये तो इस टाइम पीरियड में भी नहीं होगा। अगेन से जो कार्ड यहाँ पे पॉलिटिक्स की फॉर्म में आया था ना, वो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की फॉर्म में आया है। सो मुझे लग रहा है कि आप ना उतनी इमोशनल मैच्योरिटी या उतना प्रेजेंस सीख नहीं पाएंगे कि आप इसको पकड़ पाएँ अभी, और एक झटका ही आपको लगेगा, झटके से ही आप इसको सीखेंगे। या हो सकता है कि ये इंसान इतना शातिर है या ये आस्तीन का इतना बड़ा सांप है कि आप इसको पकड़ ना पाएँ टाइम रहते, और जो नुकसान इसको करना है वो ये करके जाएगा। और हो जाता है गाइस, हो सकता है किसी जन्म में आपने इसका कोई नुकसान किया हो। इस बार ये जो है अपना, जिसको बोलते हैं ना कि क्रेडिट स्कोर जो है वो सेटल करने आया है, बराबर करने आया, लेन देन बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया था कि कुछ चीज़ें एंड होंगी, कार्मिक जो लूप्स हैं वो ख़त्म होंगे, कार्मिक टाइज जो हैं वो कटेंगी। अब यहाँ पे ट्रांजिट पे हम देखते हैं गाइस, एक्वेरियंस आपके लिए क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना शनि जो है ऑलरेडी
2025 से आपकी 12वीं राशि में दूसरे भाव में आए हुए हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके धन का होता है, धन भाव है, ठीक है। यहीं पे अब हम मंगल आ गए हैं और मंगल यहाँ पे 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक रहने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट मोटा मोटा इतना ही काम करेगा। दोनों ग्रह फिलहाल अस्त हैं, यानी कि अपने कारक तत्व का 100% देने में अभी असमर्थ हैं, ठीक है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इनके जो कारक तत्व हैं वो, क्योंकि ये आपके धन भाव से, फैमिली भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वो नुकसान करेंगे आपकी फैमिली के रिलेशंस का। तो अच्छी बात है, ये अस्त हैं, इट्स ओके। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मंगल है ना, ये 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो न्यू इनिशिएटिव लेना, और मंगल के कारक तत्वों में से शामिल है वो न्यू इनिशिएटिव लेना, बल, पराक्रम, शौर्य, सबसे अच्छा ग्रह ही मंगल होता है यहाँ पे। और ये है आपके कर्म का भाव, ठीक है। यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि पड़ती है, दोनों के ही स्वामी बनते हैं मंगल। शनि आपके लगन के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि खर्चा। अब एक तरह से क्या होगा ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, मंगल पैसा कमा के लाएंगे आपको अपने कारक तत्वों से, ठीक है, और शनि अपने कारक तत्वों से आपका पैसा खर्च कराएंगे। शनि कहाँ पैसा खर्च कराएंगे? फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन में घर खरीदना है, बच्चे को फॉरेन भेजना है, ठीक है, उन चीज़ों पे पैसा खर्च हो सकता है। मेडिटेशन, रिट्रीट, योगा, उन चीज़ों पे पैसा खर्च हो सकता है। 12वां हाउस जो आपका होता है ना, वो आपके जेल का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है। तो या तो आप योगा रिट्रीट के थ्रू जो है अपने आप को आइसोलेट करें, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेल योग भी बनेंगे, लेकिन आप उसमें से निकलेंगे। मैं बताऊंगी वो आप कैसे निकलेंगे, क्यों निकलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन के योग बनते हैं, आपके घर में किसी बूढ़े बीमार आदमी का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस जो हो सकती हैं, यानी कि मंगल पैसा कमा के ला रहे हैं अपने बाहुबल से, शनि अपने कारक तत्वों से, क्योंकि शनि बुढ़ापा है, शनि बीमारी है, शनि रोग है, रिपु है, ऋण है, ठीक है। तो ये कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, इन चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी आपको बताती हूँ। आप ना 15-20 दिन में एक बार आप कोर्ट में विजिट करें, एक बार कोर्ट परिसर में जाएं, वहाँ पे चाय पिएं, पानी पिएं, वहाँ पे कोई 10 रुपये का, 20 रुपये का जो है नोटरी से कुछ भी बनवा लें, कुछ भी कर लें, किसी को 10-20 रुपये दान कर दें। और यही सेम रेमेडी आपको जो है हॉस्पिटल में जाके करनी है। वहाँ पे कैंटीन से कुछ लें, खाएं, कोई पर्ची बनवा लें, कोई ब्लड टेस्ट करा लें, ठीक है, वहाँ का वॉशरूम यूज़ करें। बेसिकली आपको कोर्ट में और हॉस्पिटल में उपस्थित होना है, ठीक है। यूनिवर्स यही चाहता है कि आप कोर्ट में जाएं, इस टाइम पे कोर्ट में खींचें, या फिर हॉस्पिटल में जाएं तो आप अपने आप से ही चले जाएं। और ऐसे ही किसी सफाई कर्मचारी को हॉस्पिटल में 10-20 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, दान करके आएँ, ठीक है। सो दैट ये एक छोटी सी रेमेडी हो जाएगी, तो आपका ना बहुत ज़्यादा बचाव यहाँ पे छोटी सी रेमेडी कर देगी। और कोई इस तरह की चीज़ों से त्रस्त है तो ये रेमेडी आप उनको बता भी सकते हैं, लेकिन उनसे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिएगा। इसके बदले में उनको बोल दीजिएगा कि 100 रुपये कहीं पे दान कर दें, वो आपकी तरफ से दान हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लगन के स्वामी और ये जो है आपके केंद्र के स्वामी भी हैं। यहाँ पे मंगल यहाँ पे 10वें घर के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं। 2 केंद्र के स्वामी का एक जगह युति बनाना, वो भी धन भाव में धन देता है, अच्छे से धन देता है, धन खर्च होगा। उसके लिए आप SIPs करें, FDs करें, ठीक है। किसी भी तरीके से मैं अभी नहीं बोलूँगी कि आप जो है शेयर मार्केट में लगाएं, क्योंकि वहाँ से तो लॉस होगा। शेयर मार्केट को अभी खुद नहीं पता है कि वो किधर जाएगी और वो अगले 6 महीनों में किधर जाने वाली है। तो अपने पैसे की खुद चौकसी करें, ठीक है। इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर लेना, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गाड़ी पे अगर आप बहुत लाखों में पैसा खर्च करना चाहते हैं तो चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, LPG है, पेट्रोल है, उसके दाम ही बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप गाड़ी ले सकते हैं, अदरवाइज इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ये जो हाउस है ना, इटसेल्फ आपके खून के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब का जो भाव होता है, आपके रिश्तेदार, तो यहाँ पे शनि अपने आप में एक ठंडे ग्रह हैं, ठीक है। और मंगल जो है अति उत्साही है, अति उन्मादी ग्रह है, कुछ भी बोल देना है, इम्पल्स में कुछ भी कह देना है, गुस्से में कुछ भी कह देना। तो गुस्से में कुछ भी कहने से बचें, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं इस टाइम पे, और उनको ठीक करने में फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो परिवार में, कुटुंब के भाव में इस तरह की चीज़ें कहने से बचें। वाणी पे अपना संयम रखें, लेकिन ये आपको पैसा अच्छे से दे देगा, ठीक है। इलाज के लिए भी पैसा दे देगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा दे देगा, खर्चे के लिए भी पैसा दे देगा। क्योंकि शनि और मंगल जो ग्रह है ना, और चाहे राहु केतु हैं, इनके पास ना
इस तरह की चीज़ें हैं कि बिजनेस है, पैसा है, ठीक है, रुपया है, रिश्ते नहीं हैं, इनके खुद के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और खुद का परिवार अच्छा नहीं है, परिवार का सुख नहीं है, तो ये आपको वो नहीं दे सकते हैं। मंगल आपको प्रॉपर्टी दे सकता है, शनि आपको बिजनेस दे सकता है, शनि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकता है। तो यहाँ पे ना जो मैंने आपको बहुत सारे प्रोफेशंस गिनवाए थे, अगर आप उन्हीं प्रोफेशंस में हैं, इवन कि आप एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, ठीक है, साधना, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, इन चीज़ों में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं। जो हठ योग होता है, ठीक है, जो तंत्र की साधना होती है, उसमें अचानक से आपको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, उस तरह की वीडियोस आपके फीड में आ सकती हैं। आपका मन करेगा इस टाइम पे कि थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए, बियॉन्ड द व्हील जाके देखा जाए चीज़ें काम कैसे कर रही हैं उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलना, ठीक है, ससुराल पक्ष से लाभ मिलना, अपने परिवार से लाभ मिलना, पैसे का, प्रॉपर्टी का, उनमें कोई इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, ब्रदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बुजुर्गों के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो ठीक हो जाना। बुजुर्ग इंसान को कोई बीमारी है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई ऐसी बीमारी है कि सिम्टम्स तो हैं लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम पे अच्छा डॉक्टर मिलके दवाइयाँ काम करेंगी। सर्जरी होनी है तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, अच्छा सर्जन मिलेगा। मंगल क्योंकि सर्जरी के कारक हैं, अच्छे सर्जन के कारक हैं, और अगर दवाइयों से ठीक होना है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उससे निजात मिल जाएगी चीज़ से, और वो पकड़ में आ जाएगी बीमारी का पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक मैंने मोर देन इनफ आप लोगों को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और एक तरह से राजयोग बन रहा है, ठीक है। 2 केंद्र के स्वामी जो है मिलके मीन राशि में दूसरे घर में धन के भाव में, ठीक है, इस टाइम पे ना आप जो है किसी परिवार के फैमिली मेम्बर के साथ में मिलके कोई बिजनेस का भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस में इस टाइम पे आ सकते हैं, प्रमोशंस आपके हो जाएंगे इस टाइम पे। कोई भी आनाकानी अगर बॉस के साथ में है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इन जनरल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे ना क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, तो शनि भगवान के लिए ये शनि का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, कुंभ राशि का अपना ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, दोनों एक साथ भी पहन सकते हैं। और इसके अलावा ना आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये आप जरूर पहने, ठीक है। बीइंग एक्वेरियस भी पहने, और इस टाइम पे आपकी 7.5 चल रही है तो भी पहने, क्योंकि ये शनि भगवान और महालक्ष्मी जी का ब्रेसलेट होता है। क्योंकि शनि के पास पैसा बहुत है, शनि इज मनी, ठीक है, तो शनि भर भर के पैसा आपको दे सकते हैं। और 7.5 भी रिश्ते आपके खराब जरूर करती है, या मैं कहूँ कि टेस्ट करती है रिश्तों को। जो पास हो गया वो लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा, जो गया सो गया यहाँ पे। लेकिन पैसा, ठीक है, रुतबा, शोहरत, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, बिजनेस का एक्सपेंशन, ये देते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग हैं, तो इन तीनों को मैं तो कहती हूँ ट्राई जरूर दे के देखिएगा। जिनके बिहाफ पे आप वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन जो कि रहती हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो के रिगार्डिंग, उनके लिए अगर आप लोगों ने कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो इस वीडियो पे ना एक नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। उस नंबर को नोट कर लीजिएगा, उस नंबर को सेव कर लीजिएगा, और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, गाइडेंसेस जो मैंने दी हैं वो अच्छी लगी हैं, कुछ अच्छा सा टेक अवे अगर आपको है, तो वीडियो को लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, खुद भी चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके, और दूसरों को भी चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें थ्रू शेयरिंग माय वीडियोस। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।